भारत के 3 महायोद्धा आमने सामने, किसके नाम से कांपता है दुश्मन? ब्लैक कैट कमांडो की वो रफ्तार जिसने दुनिया को हैरत में डाला। समंदर के सिकंदर मार्कोस, जिनके आगे मगरमच्छ भी पानी भरते। एसपीजी का फौलादी सुरक्षा घेरा परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भारत के 3 अजेय भूत, एक हवा में, एक पानी में और एक साए की तरह। जब ये चलते हैं तो धरती कांपती है, जब ये रुकते हैं तो दुश्मन की सांसें रुक जाती हैं। मार्कोस, एनएसजी या एसपीजी, कौन है भारत का सबसे बड़ा शिकारी? आज खुलेगा हर राज। समंदर की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक भारत के इन योद्धाओं का महामुकाबला। एक की ट्रेनिंग से नर्क भी शर्मा जाए, दूसरे की गोली सेकंड के 1000वें हिस्से में दुश्मन का काम तमाम करती है। क्या एसपीजी सिर्फ वीवीआईपी को बचाती है या वो एक चलती फिरती किल मशीन है? आज हम इन तीनों महाशक्तियों की परतें उधेड़ेंगे और जानेंगे कि इनमें सबसे खतरनाक कौन है। भारत आज दुनिया की चौथी महाशक्ति है। ये ताकत सिर्फ मिसाइलों, टैंकों या हवाई जहाजों के जखीरे से नहीं आती। ये ताकत आती है उन गुमनाम चेहरों से, उन साइयों से जो अंधेरे में काम करते हैं और देश के दुश्मनों को उनकी ही मांद में घुसकर सबक सिखाते हैं। ये भारत की स्पेशल फोर्सेस हैं। ये वो जवान नहीं हैं जो आपको सीमा पर गश्त करते दिखेंगे। ये वो हैं जिन्हें तब बुलाया जाता है जब खेल हाथ से निकल चुका होता है, जब हालात बेकाबू हो जाते हैं और देश की आन पर बन आती है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के 3 सबसे बड़े बाहुबलियों की। 3 ऐसी ताकतें जिनके नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। एक जो देश के नेतृत्व का फौलादी कवच है, एसपीजी। दूसरा जो शहरों में घुसकर दुश्मन का सफाया करता है, एनएसजी। और तीसरा जो समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक कहीं भी कभी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, मार्कोस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन तीनों में सबसे घातक कौन है? किसकी ट्रेनिंग इतनी खौफनाक है कि रूह कांप जाए? कौन सी फोर्स है जिसे सबसे मुश्किल और हाई रिस्क मिशन दिए जाते हैं? क्या एसपीजी सिर्फ एक सुरक्षा कवच है या वो भी एनएसजी जितनी ही खतरनाक है? और क्या मार्कोस सच में एनएसजी से भी ज्यादा ताकतवर है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मार्कोस, एनएसजी या एसपीजी, कौन है भारत का सबसे खतरनाक योद्धा? आज होगा खुलासा। तो चलिए इस महामुकाबले की शुरुआत करते हैं उस फर्ज के साथ जिसे भारत का स्विस नाइफ या मास्टर की कहा जाता है। एक ऐसी फोर्स जिसे तब बुलाया जाता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की, जिन्हें आप और हम ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जानते हैं। इनका एक ही मोटो है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी हर जगह सबसे बेहतरीन सुरक्षा। एनएसजी का जन्म 1984 के उन मुश्किल हालातों के बाद हुआ जब देश को यह महसूस हुआ कि हमें एक ऐसी फेडरल फोर्स की जरूरत है जो किसी राज्य पर निर्भर न हो और जिसे देश के किसी भी कोने में किसी भी बड़े संकट से निपटने के लिए तुरंत भेजा जा सके। ये वो वक्त था जब देश को एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक टीम की जरूरत थी जो सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों से निपटने और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में माहिर हो। एनएसजी सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है और इसके कमांडर डायरेक्टर जनरल होते हैं, जो आमतौर पर एक हाई रैंक आईपीएस अफसर होते हैं। एनएसजी में कोई सीधी भर्ती नहीं होती। ये वो जगह है जहां भारत की सेना यानी इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ के सबसे बेहतरीन जवानों को चुनकर लाया जाता है। लेकिन यहां आना बच्चों का खेल नहीं है। एनएसजी में शामिल होने के लिए जो टेस्ट होता है उसे पास करना ही अपने आप में एक जंग जीतने जैसा है। ये सिर्फ शारीरिक परीक्षा नहीं है, ये आपके दिमाग को निचोड़ देने वाला इम्तिहान है। जो जवान इस पहले चरण को पार कर लेते हैं उन्हें भेजा जाता है मानेसर, हरियाणा में एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर में। यहाँ शुरू होती है 90 दिनों की वो ट्रेनिंग, जिसे पूरा करने वालों की संख्या 20 से 25% ही होती है। जी हाँ, 75 से 80% जवान जो पहले से ही अपनी अपनी फोर्स के बेस्ट होते हैं, वो या तो ये ट्रेनिंग बीच में छोड़ देते हैं या फेल हो जाते हैं। इस ट्रेनिंग में उन्हें QQB यानी क्लोज क्वार्टर बैटल का उस्ताद बनाया जाता है। क्लोज क्वार्टर बैटल का मतलब है बंद कमरों में, तंग गलियारों में या एक बस या प्लेन के अंदर लड़ाई, जहां दुश्मन और आपके बीच की दूरी सिर्फ चंद फीट होती है। यहाँ आपकी रफ्तार और आपकी सटीकता ही आपकी जान बचाती है। एनएसजी कमांडो को सिखाया जाता है कि कैसे एक अंधेरे कमरे में घुसकर सिर्फ आवाज के दम पर दुश्मन की लोकेशन पता करनी है
और पलक झपकते ही उसका काम तमाम करना है, वो भी बिना किसी आम नागरिक को खरोंच आए। उन्हें शूट 1, शूट 2 की ड्रिल कराई जाती है, मतलब एक दुश्मन पर 2 गोलियां, वो भी 1 सेकंड से कम समय में। इनकी निशानेबाजी इतनी सटीक होती है कि ये 100 मीटर दूर से भी दुश्मन की आंख पर निशाना लगा सकते हैं। इन्हें हर तरह के हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो किसी प्लेन को हाईजैकर्स से छुड़ाना हो, जैसा ऑपरेशन अश्वमेध में हुआ, या किसी धार्मिक स्थल को घेराबंदी से मुक्त कराना हो, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। और कौन भूल सकता है 26 नवंबर मुंबई का वो मंजर, जब पूरा देश देख रहा था कि कैसे एनएसजी के कमांडो हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे होटलों की छतों पर उतर रहे थे और एक एक कमरे को साफ कर रहे थे। ये वो फोर्स है जो शहरों के बीच, आम नागरिकों के बीच रहकर सबसे जटिल ऑपरेशनों को अंजाम देती है। इनके हथियार भी दुनिया के सबसे बेहतरीन हैं, जैसे जर्मनी की बनी MP5 सबमशीन गन, जो CQB के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। साथ में ग्लॉक पिस्टल और PSG-1 स्नाइपर राइफल्स। ये हैं ब्लैक कैट, जो अंधेरे में शिकार करते हैं और जब तक दुश्मन को पता चलता है कि वो आ गए हैं, तब तक खेल खत्म हो चुका होता है। लेकिन अगर लड़ाई शहर की तंग गलियों से निकलकर खुले और गहरे समंदर में लड़ी जाए तो, अगर दुश्मन जमीन पर नहीं बल्कि पानी के 70 फीट नीचे हो तो, तब एंट्री होती है भारत के सबसे खौफनाक योद्धाओं की, पानी के उन मगरमच्छों की जिनका नाम सुनकर ही समुद्री लुटेरों की रूह कांप जाती है। हम बात कर रहे हैं मार्कोस की, यानी मरीन कमांडोज। ये भारतीय नौसेना का वो ब्रह्मास्त्र हैं जो जल, थल और नभ तीनों जगहों पर दुश्मन को नेस्त नाबूद करने का दम रखते हैं। 1987 में बनी इस फोर्स का मोटो है द फ्यू द फियरलेस, यानी कुछ गिने चुने जो निडर हैं। और ये नाम उन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। एनएसजी की तरह मार्कोस में भी सीधी भर्ती नहीं होती। नौसेना के जो सबसे बहादुर जवान होते हैं वो इसके लिए वॉलंटियर करते हैं। लेकिन वॉलंटियर करना एक बात है और मार्कोस बनना दूसरी। इनकी ट्रेनिंग को भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक माना जाता है। ये ट्रेनिंग इतनी क्रूर है कि इसे हेल्स वीक यानी नर्क का हफ्ता कहा जाता है। ये सिर्फ एक हफ्ता नहीं है, ये वो प्रक्रिया है जो एक आम सैनिक को फौलाद में बदल देती है। इस ट्रेनिंग की शुरुआत ही होती है ड्रॉप आउट से। लगभग 80 से 90% जवान जो नेवी के बेस्ट होते हैं वो इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाते। उन्हें 20-20 घंटे तक बिना सोए गीले कपड़ों में पीठ पर 25 किलो का वजन लाद कर दौड़ाया जाता है। उन्हें कीचड़ में डेथ क्रॉल यानी रेंगने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन जो चीज मार्कोस को सबसे अलग बनाती है वो है उनकी ड्राउन प्रूफिंग ट्रेनिंग। उनके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं और उन्हें एक गहरे स्विमिंग पूल में फेंक दिया जाता है। उन्हें न सिर्फ खुद को डूबने से बचाना होता है बल्कि 25 मीटर तैरकर भी दिखाना होता है। ये ट्रेनिंग उनके दिमाग से पानी के डर को हमेशा के लिए निकाल देती है। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। उन्हें 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर की खुली समुद्री तैराकी करनी होती है। उन्हें INS अभिमन्यु पर द डाइविंग स्कूल कोची में गहरे पानी में गोताखोरी की ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो पानी के नीचे घंटों बिता सकते हैं, वो भी दुश्मन को भनक लगे बिना। मार्कोस कमांडो पानी के नीचे से तैरकर दुश्मन के जहाज तक पहुंच सकते हैं और उसके नीचे विस्फोटक लगाकर उसे उड़ा सकते हैं। वो चलती शिप पर धावा बोल सकते हैं। समंदर के बीचों बीच बने तेल के कुओं, ऑयल रिग्स को दुश्मनों से छुड़ा सकते हैं। मार्कोस को सिर्फ पानी का ही नहीं बल्कि आसमान का भी योद्धा बनाया जाता है। और हेलो हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग जंप की ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब 30,000 फीट की ऊंचाई से ऑक्सीजन मास्क लगाकर कूदना और दुश्मन के इलाके में चुपचाप उतर जाना। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश हुई तो मार्कोस कमांडो ने वहां पहुंचकर न सिर्फ पूरे देश को बचाया बल्कि उस जहाज पर भी धावा बोला जिसमें घुसपैठिए भाग रहे थे। 26 नवंबर के मुंबई संकट में भी एनएसजी के पहुंचने से पहले मार्कोस वो पहली स्पेशल फोर्स थी जिसने ताज और ट्राइडेंट होटल में घुसकर मोर्चा संभाल लिया था। ये वो योद्धा हैं जो सोमालिया के समुद्री लुटेरों के लिए काल बनकर घूमते हैं और भारतीय जहाजों की रक्षा करते हैं। इनके हथियार भी लाजवाब हैं। इजराइल की बनी टेवर TAR-20 वन असॉल्ट राइफल जो हर मौसम में काम करती है, और MP5 सबमशीन गन जो पानी के अंदर भी फायर कर सकती है। मार्कोस वो शक्ति है जो समंदर की गहराइयों से निकलकर दुश्मन की छाती पर चढ़ने का दम रखती है। हमने बात की एनएसजी की जो जमीन पर लड़ने वाले मास्टर हैं। हमने बात की मार्कोस की जो जल, थल और नभ के किंग हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे उस फोर्स की जिसका काम इन दोनों से बिल्कुल अलग है। एक ऐसी फोर्स
जिसका एक भी ऑपरेशन कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो फेल हुए तो देश एक बहुत बड़े संकट में आ सकता है। हम बात कर रहे हैं एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की। ये वो अदृश्य कवच हैं जो भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार की 24 घंटे 365 दिन सुरक्षा करते हैं। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद ये महसूस किया गया कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए एक स्पेशलाइज्ड फोर्स की जरूरत है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ यही हो। एसपीजी का गठन 1988 में संसद के एक एक्ट द्वारा किया गया। एसपीजी का काम एनएसजी या मार्कोस की तरह हमला करना नहीं है, बल्कि हमले को रोकना है। ये एक जीरो एरर वाली फोर्स है। यहाँ 99.9% कामयाबी भी विफलता मानी जाती है। इनकी कामयाबी 100% ही होनी चाहिए, हर बार, हर सेकंड। एसपीजी में भी सीधी भर्ती नहीं होती। इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी जैसी बेहतरीन फोर्सेस से जवानों और अफसरों को डेपुटेशन पर लिया जाता है। और जैसा कि खबर में बताया गया है, इनकी बेसिक ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा एनएसजी के साथ ही होता है। मतलब शारीरिक फिटनेस, निशानेबाजी और एंड्योरेंस के मामले में ये किसी भी एनएसजी कमांडो से कम नहीं होते। लेकिन बेसिक ट्रेनिंग के बाद इनका रास्ता अलग हो जाता है। जहां एनएसजी हमलावर ऑपरेशन की ट्रेनिंग करती है, वहीं एसपीजी को रक्षात्मक लड़ाई का माहिर बनाया जाता है। उन्हें इजरायली मार्शल आर्ट क्राव मागा सिखाई जाती है, ताकि वो बिना हथियार के भी नजदीकी लड़ाई में किसी भी खतरे को तुरंत बेअसर कर सकें। उन्हें प्रोटेक्टिव ड्राइविंग की वो ट्रेनिंग दी जाती है जो शायद ही किसी और को मिले। एसपीजी के ड्राइवर किसी भी हमले की स्थिति में गाड़ी को 180 डिग्री पर घुमाकर भगा सकते हैं, दुश्मन की गाड़ियों को टक्कर मारकर रास्ता बना सकते हैं और गोलीबारी के बीच भी काफिले को सुरक्षित निकाल सकते हैं। एसपीजी का सबसे बड़ा हथियार उनकी आंखें और उनका दिमाग है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे एक बड़ी भीड़ में भी उस एक खतरे को पहचान लें। वो बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में माहिर होते हैं। वो सेकंडों में भांप लेते हैं कि किसका इरादा ठीक नहीं है। जब प्रधानमंत्री किसी रैली में होते हैं तो ये एसपीजी कमांडो, जो आपको काले सूट और काले चश्मों में दिखते हैं, वो सिर्फ खड़े नहीं होते। वो लगातार भीड़ को स्कैन कर रहे होते हैं। उनके कान में एक छोटा सा ईयरपीस होता है, जिससे वो अपनी पूरी टीम से जुड़े होते हैं। ये काले चश्मे सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं होते, ये इसलिए होते हैं ताकि कोई ये ना जान सके कि कमांडो की नजर किस तरफ है, और साथ ही किसी भी धूल या धुएं से उनकी आंखें बची रहें। इनके हथियार भी इनके काम के हिसाब से चुने गए हैं। ये बेल्जियम की बनी FNF 2000 असॉल्ट राइफल या FNP90 सब मशीन गन का इस्तेमाल करते हैं, जो वजन में हल्की, छोटी और बहुत तेज फायर करती हैं, ताकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी इन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। प्रधानमंत्री का काफिला, जिसे द बीस्ट का भारतीय संस्करण कहा जाता है, वो खुद में एक चलता फिरता किला है। एक जैसी दिखने वाली कई बख्तरबंद BMW 7 सीरीज गाड़ियां, जैमर, एम्बुलेंस, ये सब एसपीजी की रणनीति का हिस्सा है। एसपीजी वो दीवार है जो हर खतरे को खुद पर झेल लेती है, लेकिन देश के शीर्ष नेतृत्व तक कोई आंच नहीं आने देती। तो अब हम आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर। एनएसजी, मार्कोस और एसपीजी, इन तीनों में ज्यादा खतरनाक कौन है? ये एक बहुत पेचीदा सवाल है, क्योंकि ये तीनों फोर्सेस अपने अपने मैदान के बादशाह हैं। इनकी तुलना करना वैसा ही है जैसे एक तलवार, एक त्रिशूल और एक ढाल की तुलना करना। तीनों का काम अलग है, लेकिन तीनों ही अपने काम में सर्वश्रेष्ठ हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसपीजी की। जैसा कि हमने पहले ही साफ किया है, एसपीजी का काम रक्षात्मक है। उनका मिशन हाई रिस्क जरूर है, लेकिन वो हाई एग्रेसिव यानी हमलावर नहीं है। उनका खतरा जंग जैसा नहीं, बल्कि एक सतता यानी लगातार बने रहने वाली रणनीतिक जिम्मेदारी है। उनका काम दुश्मन को ढूंढकर मारना नहीं, बल्कि दुश्मन को पहले ही रोक देना है। इसलिए खतरनाक की उस परिभाषा में जिसमें हम हमलावर ताकतों को रखते हैं, एसपीजी को रखना सही नहीं होगा। वो अभेद्य हैं, घातक नहीं। तो अब असली मुकाबला बचता है एनएसजी और मार्कोस के बीच। ये दोनों ही वो फोर्सेस हैं जो लाइव फाइट में उतरती हैं, जिनका काम ही दुश्मन का काम तमाम करना है। एनएसजी यानी ब्लैक कैट कमांडो, जैसा कि हमने देखा, वो शहरी युद्ध और क्यूबीबी क्लोज क्वार्टर बैटल के बेताज बादशाह हैं। जब दुश्मन किसी इमारत में, प्लेन में या रिहायशी इलाके में छिप जाता है जहां आम नागरिकों की जान खतरे में होती है, तब एनएसजी को बुलाया जाता है। वो सर्जिकल प्रिसिशन के साथ तेजी से ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बने हैं।
वो एक स्केलपेल यानी एक सर्जन के चाकू की तरह हैं, जो बहुत बारीकी से सिर्फ बीमारी को हटाता है। उनकी ताकत है उनकी रफ्तार और उनकी सटीकता, लेकिन उनका दायरा मुख्य रूप से जमीन तक और खासकर शहरी इलाकों तक सीमित है। अब आते हैं मार्कोस पर। मार्कोस का दायरा देखिए, जल, थल और नभ। वो तीनों सेनाओं के साथ काम कर सकते हैं। वो जमीन पर वैसी ही लड़ाई लड़ सकते हैं जैसी एनएसजी लड़ती है, जैसा उन्होंने 26 नवंबर में किया भी। वो आसमान से 30,000 फीट से कूद सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वो समंदर की गहराइयों में लड़ सकते हैं जहां एनएसजी का कोई अनुभव नहीं है। मार्कोस की ट्रेनिंग को दुनिया की सबसे क्रूर ट्रेनिंग में से एक माना जाता है, जिसका ड्रॉप आउट रेट 90% तक है। हेल्स वीक उनके शारीरिक और मानसिक धीरज की वो परीक्षा लेता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जैसा कि खबर में भी इशारा किया गया है, पानी के अंदर लड़ने की क्षमता मार्कोस कमांडो को एक्स्ट्रा स्किल के साथ ज्यादा खतरनाक बनाती है। यही वो एक्स्ट्रा स्किल है जो उन्हें इस मुकाबले में आगे खड़ा कर देती है। एक मार्कोस कमांडो वो सब कुछ कर सकता है जो एक एलीट सोल्जर को करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर वो गहरे समंदर में गोता लगाकर दुश्मन के पूरे नेवल बेस को तबाह कर सकता है। वो पानी के नीचे से मिसाइलें दाग सकता है। वो तैरकर किसी द्वीप पर कब्जा कर सकता है। उनकी वर्सटैलिटी यानी हर माहौल में ढल जाने की क्षमता उन्हें अतुलनीय बनाती है। इसीलिए अगर खतरनाक का पैमाना ये है कि कौन सी फोर्स सबसे ज्यादा अलग अलग तरह के माहौल में सबसे कठिन परिस्थितियों में लड़ सकती है, तो इसका जवाब है मार्कोस। वो सिर्फ एक फोर्स नहीं, वो एक कंप्लीट पैकेज है जो किसी भी जंग का रुख मोड़ने की काबिलियत रखते हैं। ये हैं भारत के वो 3 अजेय योद्धा, एनएसजी जो शहरों के रक्षक हैं, एसपीजी जो नेतृत्व के कवच हैं, और मार्कोस जो जल, थल और नभ के स्वामी हैं। ये तीनों भारत की वो फौलादी दीवार हैं जिनसे टकराने वाला कोई भी दुश्मन चूर चूर हो जाता है। ये वो गुमनाम चेहरे हैं जिन्हें हम शायद कभी पहचान न पाएं, लेकिन जिनके बलिदान और शौर्य की वजह से ही आज हमारा देश सुरक्षित है। ये नए भारत की वो हुंकार हैं जिसकी गूंज से पूरी दुनिया कांपती है। जब ये योद्धा जागते हैं तो दुश्मन सो नहीं पाता। आपको क्या लगता है, इन तीनों में आपकी नजर में सबसे खतरनाक कौन है? एनएसजी, मार्कोस या एसपीजी? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे भारत की एक और घोस्ट यूनिट का, एक ऐसी सीक्रेट फोर्स जिसका नाम भी कोई नहीं लेता, जो सीधे पीएमओ को रिपोर्ट करती है और जिसके कारनामे दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों को भी हैरान कर देते हैं। हम बात करेंगे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ यानी एस्टैब्लिशमेंट 22 की। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।